अगर आपके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और आप किसी कारण से नी रिप्लेसमेंट नहीं करा रहे हैं तो उससे क्या होता है? इसको हम 3 भागों में समझ सकते हैं। एक तो हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और एक सोशल इम्पैक्ट। हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट का मतलब तो ये है कि आपके जोड़ में क्या होगा अगर आप नी रिप्लेसमेंट समय पे नहीं कराते हैं। फिर सबसे पहले तो आपका जोड़ खराब होता जाएगा, अंदर का जो कार्टिलेज है वो घिसता चला जाएगा, जो पैरों का टेढ़ापन होता है जिसे हम वायरस डिफॉर्मिटी कहते हैं वो भी बढ़ता जाता है, घुटने की स्टिफनेस बढ़ती जाती है और चलना धीरे धीरे आपका कम होता जाता है। आपको परसिस्टेंट पेन रहने लगेगा जिसके लिए हो सकता है आपको पेन किलर्स खानी पड़े जो कि किडनी के लिए अच्छी नहीं होती। धीरे धीरे आपके घुटने के आसपास की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं। जो क्वाड्रिसेप्स नाम की मसल होती है मेन हमारे घुटने को जो चलाती है वो कमज़ोर होने जाती है। जब वो कमज़ोर होती जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका चलना धीरे धीरे और कम होता जाता है। इसके सिवा कुछ और सेकेंडरी चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि अगर आप चल नहीं पा रहे तो आपका वजन बढ़ेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, बीपी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी लोगों को तो हार्ट की भी दिक्कत हो जाती है। ना चलने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का भी रिस्क बढ़ जाता है। और वो लोग जो काफ़ी साल तक अपने नी रिप्लेसमेंट को नहीं कराते, खींचते रहते हैं, जब हम उनकी सर्जरी करने जाते हैं तब भी हमें चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से एक तो बोन कच्ची हो गई होती है, दूसरा पैरों की डिफॉर्मिटी जिसे हम वारस डिफॉर्मिटी कहते हैं तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, और मसल्स जो हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्चर में जाने लगती हैं, क्योंकि मसल्स का यूज़ ही नहीं हो रहा होता इतने साल से, तो धीरे धीरे मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो सर्जरी है वो भी अपने आप में टेक्निकली काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। अब अगर हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर घुटने का दर्द परसिस्टेंटली किसी को परेशान कर रहा है तो उनको क्रोनिक पेन सिंड्रोम जैसी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे घुटने के दर्द की वजह से वो इरिटेबल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दिन में चलते नहीं है तो रात में नींद नहीं आती, और पेन जो है वो परेशान करता रहता है जिसके लिए वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। कुछ लोगों को तो इसमें एक्चुअली डिप्रेशन भी हो जाता है, उनको फीलिंग आने लगती है हेल्पलेसनेस की, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सोशल विड्रॉवल बढ़ने लगता है, डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, परिवार वालों पे या लोकल हेल्प पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अगर कहीं जाना है तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेटर स्टेजेस में तो बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए या बालकनी तक जाने के लिए भी लोगों को ज़रूरत पड़ने लगती है किसी की डिपेंडेंसी की। इससे अपनी सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है। काफ़ी लोगों में हमने ये भी देखा है कि फ्यूचर को लेके होपलेसनेस हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर को लेके ये मानने लगते हैं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर हम सोशल इम्पैक्ट्स की बात करें तो लोगों की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है लाइफ, फैमिली फंक्शंस में जाना कम हो जाता है, बाहर जाना कम हो जाता है, लोगों से मिलना कम हो जाता है। अगर जो पेशेंट है वो एम्प्लॉयड है तो ये भी हो सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर दे काम पे, हो सकता है जल्दी रिटायरमेंट के लिए सोचने लगे, फाइनेंसेस का स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि रिटायरमेंट जल्दी लेना पड़ता है, और अदर फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी होने लगते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज और फैमिली इश्यूज मिलके ओवरऑल पेशेंट की लाइफ काफ़ी ख़राब कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉस ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल आने लगता है, जिसका मतलब ये है कि लोग अपनी हॉबीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे अगर किसी को गार्डनिंग का शौक़ है या गोल्फ खेलने का शौक़ है, चलने का शौक़ है, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो ओवरऑल अगर आपके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और आप चाहते हैं कि आप टाइमली नी रिप्लेसमेंट ना कराएं, उसको फ्यूचर में डिले करें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करता है। आप अपनी डिसेबिलिटी को अडेप्ट करने लगते हैं, घर ही घर में रहने लगते हैं, बाहर चलना बंद कर देते हैं, सोशल सर्कल कट ऑफ हो जाता है, और जो फील गुड फैक्टर है वो कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो आप सर्जरी का सोचें, टाइमली आपकी सर्जरी कराएं, ताकि आपकी सर्जरी भी सक्सेसफुल रहे, कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम रहे और आपका सेटिस्फैक्शन भी सर्जरी के बाद ज़्यादा रहे। थैंक यू।